अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट मास्टरी। आपका अपना टेस्ट मास्टरी आज के दिन लेके आया है कारपोल एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जॉब्स में कारपोल का जो पास्ट पेपर 2021 में हेल्ड किया गया था वो मैं आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं। एएसएफ कारपोल 2021। अगर इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी अगर आप किसी भी जॉब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको हर रोज़ डेली बेसिस पे आपको नई जॉब्स का अप्लाई का तरीक़ाकार, वहाँ के एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट था इंग्लिश का, चूज़ द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। वो कहता है कि सही स्पेलिंग वाले अल्फाज बताने थे। यहाँ पे जो पहला वर्ड था पेशेंट। पेशेंस का मतलब होता है सब्र, और PATIENCE पेशेंस के स्पेलिंग ठीक थे। दूसरा टॉलरेंस, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त, तो ये सेकंड नंबर पे स्पेलिंग जो है ये ठीक है, TOLARANC, टॉलरेंस मानी बर्दाश्त। उसके बाद थर्ड नंबर पे एक वर्ड था सैलेटाइल, तो इसका जो है पहला जो है गलत है, सेकंड नंबर भी गलत है, सी नंबर जो था स्टेटियल जो था ये ठीक था। फोर्थ नंबर आपको 40 के स्पेलिंग है 4TY होता है 40, ये तो बच्चों को भी आता होगा, प्रेप क्लास के बच्चों को आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबल आंसर्स। इनको हमने कंप्लीट करना है सूटेबल आंसर के साथ, यानी प्रीपोजिशंस लगाते हैं। किसी भी टेस्ट में प्रीपोजिशंस और वॉइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शी वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस 2008। शी हैज़ बीन, वो काम कर रही है फैक्ट्री में कब से, सिंस 2007 से, ठीक है। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2007, वो 2007 से फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो यहाँ पे हैज़ बीन आता था। ही इज़ क्वाइट गुड डैश मेकिंग पेंटिंग्स, तो ये ऐड था। अक्सर जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ ऐड ही आता है, मेकिंग एट, गुड एट मेकिंग ऐड आता था मेकिंग पेंटिंग्स, पेंटिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही डिड नॉट डैश अ लेटर। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने ख़त नहीं लिखा, ठीक है, परफेक्ट टेंस है, उसने ख़त नहीं लिखा। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट था वो कहता है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइसेस जो होती हैं ये हर टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि वो वर्जिश कर रहे हैं। इसको हमने इसकी जो थी स्पीच को चेंज करना था। दे सेड, उन्होंने कहा, दे वर बीन टेकिंग एक्सरसाइज, कि वो क्या कर रहे थे, वर्जिश कर रहे थे, तो सेकेंड वाला ठीक है। दे टोल्ड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, इसकी वॉइस चेंज, सेकेंड बी पार्ट ठीक है। शी सेज, उसने कहा, आई ईट एन एप्पल अ डे, आई ईट एन एप्पल अ डे, मैं दिन में एक सेब खाता हूँ या खाती हूँ, शी है तो खाती होंगी। शी सेज, इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करना था, तो इसके लिए जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वो ठीक है। शी टेल्स दैट शी ईट्स एन एप्पल अ डे, उसने बताया है कि वो हर रोज़ एक सेब खाती है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी हमने वॉइस, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है। दे आर सॉल्विंग द सम करेक्टली, वो जमा के सवाल जो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, सही हल कर रहे थे, तो इसकी जो वॉइस चेंज करनी थी, जो सही ऑप्शन है वो सी है। द सम आर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली, ठीक है, द सम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली, ऑप्शन सी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। फजल अटेंड्स अ वेडिंग पार्टी, फजल ने जो है वो शादी बारात अटेंड की या वलीमे पे गया, दावत वलीमे को अटेंड किया, तो इसका जो था हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट ऑप्शन है, देखें आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अ वेडिंग पार्टी वाज अटेंडेड बाय फजल, ठीक है, फजल के ज़रिए जो दावत वलीमा है उसको अटेंड किया गया, वहाँ पे वो पहुँचा था। क्वेश्चन नंबर 12 ऊपर की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ मोस्टली नियर सिमिलर टू द मीनिंग सैनोनियम्स टू द गिवन वर्ड। सैनोनियम मुतरादिफ को भी कहते हैं, और कहते हैं कि ऐसे लफ्ज़ को सिलेक्ट करें जो इसके साथ मिलता जुलता हो। तो पहला वर्ड था
फीलिंग्स। फीलिंग्स वर्ड का मतलब होता है एहसास करना, फीलिंग्स। एंड इसके साथ जो थे वो देखें इम्प्रेशंस, हैप्पीनेस, बोल्डनेस या बाउंडनेस। तो पहला जो ऑप्शन जो था ए ठीक था इसके लिए। 13 कहते हैं रिजेक्ट। रिजेक्ट कहते हैं इनकार कर देना। तो इसका जो सही मतलब रिफ्यूज़ का मतलब भी इनकार करना है, रिजेक्ट का मतलब भी रिजेक्ट कर देना, निकाल देना। किसी कोई आपको बताता है कि आप भाई चलें, आपने इनकार कर दिया, तो रिजेक्ट का मतलब होता है रिफ्यूज़। और सिनोनिम का मतलब होता है इनकार करना। वीकन का कमज़ोर, डिस्ट्रॉय का तबाह करना और इंक्लूड शामिल करना। तो इसका था रिफ्यूज़, इनकार कर देना। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग। वो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। ठीक है, वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, सी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। वो कहता है कि मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा। ठीक है, ये उर्दू में था, इसको चेंज करना था। मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा। तो वो कहता है इसका था कि आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो। मैं कल अपने कॉलेज जाऊँ, विजिटिंग जा रहा हूँ। ठीक है, जनरल नॉलेज की तरफ आ जाते हैं कि 4.7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब मीटर में से सेंटीमीटर की तरफ जाते हैं तो 100 के ऊपर डिवाइड करते होते हैं। बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो डिवाइड करोगे, और छोटी से बड़ी की तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.7 है, मीटर है, इसको सेंटीमीटर में तब्दील करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सीरीज़ को मुकम्मल करें। 3, 47, 8, 11, 12। ठीक है, और इसका जो करेक्ट है 12 के बाद 11, 12 और इसके बाद क्या है 14 आता है। ठीक है कैसे? पहले 3 जमा किया, फिर 1 जमा किया और फिर क्या करेगा 2 जमा करेगा और इस तरह फिर 0 जमा करेगा। ऐसे 8 के साथ 2 जमा किया, 11, फिर 1 जमा किया, फिर हमारे पास 2 जमा करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 14। मेगाबाइट में कितना गीगाबाइट होते हैं? मेगाबाइट एमबी को कहते हैं मेगा। ठीक है, मेगा 10⁻9 होता है और गीगा 10⁻9 होता है, मेगा 10⁻6 होता है। मेगा एमबी था, 1 मेगाबाइट में जो होते हैं 1.5 गीगाबाइट होते हैं, 1.5 गीगाबाइट। 1 एमबी में किलोबाइट्स की अगर बात, केबी की बात की तो एक एमबी में 1013 केबी होते हैं। और 1 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो गीगाबाइट जो है 1.5 गीगाबाइट होते हैं। खाली जगह पूरी करें। अब देखिए खाली जगह पूरी करें कैसे? 4/10 अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 होता है। तो मतलब ऊपर भी हमारे पास अगर हम 10 लिख दें तो 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। इधर भी 2/5 आ रहा है, उधर भी 2/5 है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। अगर ऊपर हम ए लिख दें, दो वाले टेबल ले जाएं दोनों तरफ, तो जवाब इक्वल हो जाएगा। 2/5 इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। देखिए 2 2 ज़ार 4 हो गया, 2 आंसर आ जाएगा। नीचे 2 5 ज़ार 10, 2/5 हो गया, 10 को हमने ऊपर लगा दिया, 2 5 ज़ार 10 हो गया 2 और 5 5 25, 2/5 इज इक्वल टू 2/5। अली के पास 1 लीटर दूध है, नायला के पास अली से 14 लीटर दूध कम है। नायला के पास कितने लीटर में दूध है? अब देखें अली के पास 1 लीटर दूध है, तो लीटर जो है और उसके पास जो है वो 14 लीटर्स है। ठीक है, अली के पास 1 लीटर है और नायला के पास 14 लीटर कम है अली से। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसके पास टोटली 1 है, उसके पास 14 लीटर कम है। अगर हम हल करें, यानी तकरीबन अगर इसका आप कैलकुलेशन करें तो 750 मिलीलीटर बचता है। नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। वो कहता है कि 21 है, इंसानी जिस्म के किस उज़ू के 4 चैम्बर्स होते हैं? इंसानी जिस्म के कौन सा ऐसा है जिसके 4 कोने हैं? तो दिल है। ठीक है, दिल के 4 कोने होते हैं, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट आर्टरीज और राइट आर्टरीज। दूध में पानी की मिकदार %% है। तकरीबन हमारे पास दूध में पानी की मिकदार जो है वो 85%, 85% जो है दूध में हमारे पास जो है पानी होता है, पानी में दूध होता है। खून को कौन सा उज़ू साफ़ करता है? जाहिर सी बात है हमारे जो गुर्दे हैं खून को साफ़ करते हैं, गुर्दे जिनको हम किडनीज भी कहते हैं। ठीक है, फेफड़े, जिगर, दिल या गुर्दे, तो हमारे गुर्दे जो हैं खून को साफ़ करते हैं।
नेक्स्ट पे कहता है AU किस धात का सिंबल? AU सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं सिल्वर इंग्लिश में, AU चांदी जो है, इसका जो सिंबल है वो AU है, चांदी का सिंबल। चांदी, सोना, पीतल, लोहा, तो AU जो है वो चांदी का सिंबल है। सोने का मेरे ख्याल में जीजू है, और पीतल का इंसानी जिस्म के किस उज़ू इलाज के लिए डायलिसिस किया जाता है? ठीक है, जाहिर सी बात है गुर्दों के लिए अक्सर डायलिसिस हम लोग करते हैं, दिमाग के लिए भी डायलिसिस किया जाता है, तो ज़्यादातर जो है डायलिसिस दिमाग वाला जो ऑप्शन था बी ठीक था। सेनेट की मौजूदा कायदे हज़्ब इख्तलाफ कौन है? उस टाइम पे 2021 में जो था, ये सवाल 2021 में आया SF कारबोल का, तो उसमें राजा ज़फ़रुल हक था। अब जो है 2025 में आप खुद चेक करेंगे कि इस तरह किस्म का सवाल आता है। कौमी असम्बली के कुल मेंबर्स की तादाद कितनी है? ये तकरीबन हर टेस्ट में आता है, 342 है, बच्चे को आती है, और इसको याद रखें। तुर्की के मौजूदा सदर का नाम क्या है? उस वक्त 2021 में तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान थे। अब 2025 का आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट कहते हैं कंप्यूटर डैश ज़बान का लफ्ज़ है, तो कंप्यूटर जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था। जी बिल्कुल, लातीनी, ठीक है, जिसको हम लैटिन वर्ड कहते हैं। कंप्यूटर लातीनी ज़बान का वर्ड है, इंग्लिश में लैटिन वर्ड कहा जाता है कंप्यूटर को। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम साकिब निसार। 2021 में गुलजार साकिब निसार, सज्जाद हुसैन, गुलजार अहमद, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तो 2021 में गुलजार अहमद था। अब जो है 2025 का आप सर्च करेंगे। ननकाना साहब किस शहर के करीब वाक़ा है? ननकाना साहब ये सिंध का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, वो किस शहर के करीब वाक़ है? ये 4 शहर आपको बताता हूँ, उनमें से एक के करीब वाक़ होगा शेखुपुरा के करीब वाक़ है, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा या रेवंड। तो ये जो है ना, ननकाना साहब और शेखुपुरा तकरीबन एक साथ ही हो जाते हैं। लाहौर, शेखुपुरा के बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? जाहिर सी बात है, बहुत आसान सवाल है, चौधरी रहमतुल्लाह ने, रहमत अली ने। पाकिस्तान में कुल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? यहाँ पे ऑप्शन 24, 25, 26, 27 था, लेकिन पाकिस्तानी माहिरीन ने नफ्सियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों लहजों के फ़र्क में 74 ज़बानें बोली जाती हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 74 था। पाकिस्तान में कुल यानी लसानी लहजों की अगर बात की जाए तो 74 है। यहाँ पे 24, 26, 25, 27 था, तो अक्सर पाकिस्तान में है 74 ज़बानें। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का चीता, शेर, हिरन या मरखोर? पाकिस्तान का कौमी जानवर है मरखोर है। ये ISI हमारी जो है उसका भी निशान है। पाकिस्तान की पहली खातून पायलट का नाम क्या था? मरियम सुहेल, मरियम मुख्तार, मरियम नवाज या मरियम अफजल? तो पहली पायलट खातून मरियम मुख्तार थी, ये पहली खातून है जो पायलट बनी थी। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 36 वाला सवाल है कि ये वर्ल्ड कप एक ही हम जीते हैं पूरी हिस्ट्री में, और वो 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं। 92 से जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 2025 तक आज तक हम एक भी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीते। जस्ट 1992 में इमरान खान ने जितवाया था, जबकि वो कैप्टन थे। 1971 में कौन सा बड़ा वाक़या पेश आया था? तो कारगिल से वापसी हुई थी, सानिया भावलपुर हुआ था, बांग्लादेश की जो रियासत है वो हमसे जुदा हो गई थी। 1971 जो उसके वक्त 1971 के बाद इलेक्शन हुआ था, मौलवी अब्दुल हक जो था वो जीत गया था, अक्सरियत उसकी थी, लेकिन उसको हुकूमत नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से वो अलहदा हो गए थे। सबसे पहला निशान हैदर किसको मिला? मेजर तुफेल, राशिद मिनास, मेजर अजीज भट्टी या कैप्टन मोहम्मद सरवर? तो जो थे पहला निशान हैदर है वो कैप्टन मोहम्मद सरवर को मिला था, ये याद रखिएगा। खैबर पास का बुलंद तरीन मकाम कौन सा है? लंडी कोतल, मर्दान, मालाकंड या दरगई? तो ऊंचा तरीन जो है वो लंडी कोतल है। ठीक है, सबसे जो बुलंद तरीन मकाम है खैबर पास का वो लंडी कोतल है। भावल नगर का पुराना नाम क्या था? रुझान वाली, मलंगरी, लायलपुर या सलान वाली? ठीक है, इसका जो पुराना नाम था वो लायलपुर था। ठीक है, लायलपुर, भावल नगर का पुराना नाम लायलपुर है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं उर्दू पार्ट की तरफ, पार्ट 4। लफ्ज़ इस्लाम, इसका दुरुस्त मुतज़ाद इस्लाम और कुफ़र एक दूसरे के क्या हैं? ईसाईयत, हिंदू मत, यहूदियत नहीं, बल्कि कुफ़र जो है ये करेक्ट ऑप्शन था। हुजूम के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करें, तो वो हमारे पास है अलामती। देखें बाकी अलामती गलत लिखे हुए हैं, ये अलामती ठीक लिखा हुआ है। लफ्ज़ मुतवातिर का हम मानी लफ्ज़ क्या है? मुतवातिर कहते हैं एक साथ मुसलसल। ठीक है, तो मुतवातिर
ग़िज़ा आपने लेनी है, डॉक्टर भी आपको कहते हैं मुतवातिर चलना है, तो मुतवातिर का हम मानी अल्फाज मुतरादिफ जो है वो मुसलसल है। हुजों के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ का लफ्ज़ मुंतखब करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था आसमा, ये वाला था। चौथाई मिलियन से क्या मुराद है? मिलियन का चौथा हिस्सा। चौथाई मिलियन का मतलब है मिलियन का चौथा हिस्सा, ठीक है। 2 लाख, पौने 2 लाख, 2.5 लाख, और थर्ड ऑप्शन था, फोर्थ वाला मुझे याद है, चलें 2.5 लाख और 10 लाख। 10 लाख नहीं है, जाहिर सी बात है, 2.5 लाख है, 1.5। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस हो उसे कहते हैं, ठीक है। गज़ल जो आखिरी शेर हो उसे आखिरी शेर, शुराए अव्वल, मतला या मक्ता कहते हैं। आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस यूज़ करते हैं वो मतला कहलाता है। वैसे गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, लास्ट वाले को मक्ता। यहाँ पे मक्ता ही है। पुरख, जान पहचान करना, पुरखना, देखना, तो इसका मतलब था पहचान। कौन सी किताब मुकद्दस और पाक नहीं कहलाती? दीवान गालिब, क्योंकि इंजील अपने दौर की मुकद्दस पाक थी। ज़बूर, तौरात, ये जो है ये चेंजेस से पहले जो थे वो पाक और मुकद्दस ही थे। अब भी हमारे लिए काबिल कदर हैं, लेकिन दीवान गालिब जो है वो मुकद्दस नहीं कह सकते। मानी के लिहाज से मुख्तलिफ लफ्ज़ को अलग करें। दोज़ख, जहन्नम, आखरत, ये जो है दोज़ख जहन्नम एक साथ हैं, आखरत भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो था वो ठीक था, यहाँ पे मिसिंग है, जिसका मतलब था गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस ना हो उसे मक्ता कहते हैं, ठीक है। ये थे 50 सवाल। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक